आज हम बात करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और मार्केट में इसका क्या अमल दखल होता है। तो आज हम डिटेल से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो है वो डेफिनेशन बता देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट में क्या होता है? सपोर्ट में होता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आती है, नीचे आने के बाद उसे एक ऐसे पॉइंट पर रुकावट मिलती है जो उसे मज़ीद नीचे जाने से रोक देता है और उसे नीचे जाने से रोककर उसे वापस ऊपर को धकेल देता है, तो उस पॉइंट को सपोर्ट कहते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस में जब मार्केट नीचे से ऊपर को जाती है तो ऊपर जाके उसे एक ऐसे पॉइंट पर रुकावट मिलती है जो उसे मज़ीद ऊपर जाने से रोक देता है, ऊपर नहीं जाने देता और उसे वापस नीचे को धकेल देता है। तो ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं? ऐसे पॉइंट को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मैं आपको इधर थोड़े से एग्जांपल भी दे देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से बनते हैं। ये देखें, मार्केट नीचे से ऊपर से नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गई और फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। ऐसे मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर बना लेती है और जिन पॉइंट्स पर मार्केट को नीचे से रुकावट मिलती है उन्हें सपोर्ट कहते हैं और जिन पॉइंट्स से मार्केट को ऊपर से रुकावट मिलती है उन्हें रेजिस्टेंस कहते हैं। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स को मिलाने से बनती है, यानी कि एक पॉइंट को हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि दो या दो से ज़्यादा पॉइंट को मिलाने से जो बनती है उसे कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यानी कि मार्केट ऊपर से नीचे आएगी, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाएगी, ऊपर उसे रुकावट उस पॉइंट पे मिलेगी जहाँ से उसे पहले रुकावट मिली थी, फिर उधर से उसने नीचे को धकेल दिया। यानी कि उस पॉइंट पे क्या बैठे हुए थे? उस पॉइंट पर सेलर बैठे हुए थे, सेलर। और नीचे कौन बैठा हुआ था सपोर्ट पे? नीचे बायर बैठे हुए थे, बायर, जिन्होंने बाय करना है। ठीक है, सेलर ने इधर सेल करना शुरू किया और मार्केट ऊपर से नीचे आ गई। इसी तरह बायर ने नीचे से बाय करना शुरू किया, मार्केट नीचे से ऊपर को निकल गई। इसी तरह जो है मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए चलती है हमेशा। और ये लाजिमी नहीं होता कि हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें लगाई हैं कि मार्केट उसी पॉइंट से आके और रिवर्स कर जाए या उसी पॉइंट से ऊपर को नीचे आ जाए। यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये हमारी सपोर्ट की लाइन लगी हुई, मार्केट ऊपर से नीचे आई, ये हमारे सपोर्ट लेवल से थोड़ा सा नीचे आके भी वापस ऊपर को जा सकती है। और इसी तरह ये हमारी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर जाके भी मार्केट नीचे को आ सकती है। अक्सर ऐसा हो जाता है। इसलिए आपने ये ज़हन में रखना है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल्स होते हैं वो सिर्फ लाइंस नहीं होते बल्कि ये जोन होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन होते हैं जिन्हें हम डिमांड एंड सप्लाई जोन भी कहते हैं। तो डिमांड और सप्लाई जोन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे है, तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही पढ़ेंगे आज। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर कि लाइव चार्ट पे जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करते हैं। ये हम 4 हावर का जो है चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड लिया। डाउन ट्रेंड लेने के बाद इसे इस लेवल पे रुकावट मिली। इस लेवल पे इसे ये आप देख सकते हैं, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, आलमोस्ट इस लेवल पे इसे 4 दफ़ा जो है वो सपोर्ट मिल चुकी है। और ये जो ये लेवल है, इस लेवल पे इसे रेजिस्टेंस मिल चुकी है। तो
अब हम जो है वो लाइन ड्रा कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये ड्राइंग में हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। तो जो मार्केट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो आपने ड्रा किए होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है। अक्सर औक़ात मार्केट उसी लेवल से अप एंड डाउन होती है जो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। इसलिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो लाजमी लगाना आना चाहिए। और आपने इस बात का अपने ये बात आपने अपने जहन में लाजमी रखनी है कि आपने जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पर लगानी है और जो ट्रेड है वो आपने छोटे टाइम फ्रेम पे करनी है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। यानी कि जितने जो लेवल्स हैं वो हमने ड्रा कर लेने हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। ये अपनी कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। जहाँ जहाँ जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही होगी वहाँ आपने ड्रा कर लेनी है लाजमी। ये हमने 4 हावर टाइम फ्रेम पे जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर ली हैं। अब हम इसे 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे इजीली जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। हमने जो सपोर्ट और हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा वहाँ पे हमने जो है वो सेल एंट्री या बाय एंट्री फाइंड करनी होती है कि अब मार्केट हमारे रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे आ चुका है तो अब हमें कोई सेल एंट्री या बाय एंट्री चाहिए। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमने रेजिस्टेंस लेवल ड्रा किया हुआ है। आप ये देखें मार्केट यहाँ से अप मूव लिया, उसके बाद ये मार्केट ने जो रेजिस्टेंस हमारा लेवल है उसको ऊपर को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आ गई। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया। इसी तरह ये देखें नीचे भी इसी तरह है, इधर भी इसी तरह ही है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा था कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ये सिर्फ लाइनें नहीं होती, ये जोन्स होते हैं जो हमें ड्रा करने पड़ते हैं, जिन्हें हम डिमांड एंड सप्लाई जोन भी कहते हैं। तो डिमांड और सप्लाई जो हमारा अगला लेक्चर होगा वह इंशाल्लाह डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर होगा। तो आपने जो है ये जो चीज़ें हैं ये आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है ये आपने अच्छी तरह समझ लेने हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है और ये वर्क कैसे करती हैं। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ आप स्कैल्पिंग में भी कर सकते हैं और डे ट्रेड में भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अच्छी तरह समझ लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हम